Hey everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Pariyar. I hope you guys are well, bachcho, and welcome to my channel 10th Aspirants. In this particular video, we are going to discuss your third chapter, that is linear equations in two variables. Basically, इस particular video के अंदर बच्चों complete basics आप लोगों के लिए discuss किए गए हैं, from the basic to the advanced. सारे के सारे concepts आप लोगों को theoretically as well as practically सारी चीजें जो है आप लोगों को समझाई गई है. तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी, अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, इसके नोट्स बनाए और इसको अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया, तो आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप अपने लेवल पे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. आई होप यू गाइज आर रेडी. एंड आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत हमारा चैनल कर रहा है बच्चों. एज यू नो वेरी वेल कि बच्चों आप लोगों के लिए जो है हमारे चैनल पे बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं. तो प्लीज शेयर दिस वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स. दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू गाइज आर रेडी. लेट्स स्टार्ट द क्लास. Hello everybody, welcome back to the channel. So today we are going to start chapter number 3 of your NCERT, that is linear equation in two variables. So basically आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले complete basics. जैसे कि हम हर चैप्टर के पहले स्टार्टिंग से पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम लोग ज्ञान की बात के अंदर डिस्कस करने वाले. सो वन बाय वन सारी की सारी टर्म्स डिस्कस की जाएगी और एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी. ठीक है, तो इसको बेसिक्स को देखने के बाद में हम टेलिंग यू कि पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और जस्ट इस वीडियो के बाद में जितने भी वीडियोस आने वाले वो सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस के आने वाले ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो सारी की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कराई जा रही है, एज वेल एज इसके बाद एक पीवाईक्यू का वीडियो भी आएगा. और ये सारी चीजें देखने के बाद आई कैन टेल यू कि भैया आप जब ये सारा कंटेंट कर लोगे तो गारंटी है मेरी कि 100% आपका जो क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड्स के अंदर या स्कूल के अंदर वो इसी चैप्टर से और इसी वीडियो से फंसेगा. ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली आज हम लोग बेसिक्स देखने वाले हैं सारे के सारे. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो बच्चों यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बेसिकली होता क्या है, पहले तो आप इसका मतलब समझो. लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है देखो वो वेरिएबल, लीनियर मतलब वो वेरिएबल जिसकी पावर, जिसकी डिग्री, हम लोग 12th लाइक सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर, कि वो वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो. क्या हो, डिग्री जिसकी 1 हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल सर x या y, ठीक है, z, इन सब की पावर क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 दे रखा है. तो लीनियर मतलब होता है वो पॉलिनोमियल या वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो बेटा, 1 हो. ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इज इक्वल टू का साइन. ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू आता हो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. इन टू वेरिएबल्स कहने का मतलब बेटा, अब इनको पूरे को सम अप करते हैं. अगर टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, वेदर इट कुड बी एक्स वाई, इट कुड बी ए बी. ठीक है, आपके अल्फाबेट से 26 उसमें से कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सब चीज का हमने वन बाय वन मीनिंग देख लिया. लीनियर मतलब होता है वो एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो बेटा. इक्वेशन जहां पे इज इक्वल टू आता हो. ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू आता हो. और टू वेरिएबल्स, अगर इन सबको कंसाइज वे में समझें कि ये बोलना क्या चाह रहा है, बेसिकली वो इक्वेशन होगी. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, दो वेरिएबल्स होंगे और उसके अंदर क्या होगा बच्चे, उन वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो 1 होगी, मतलब वो लीनियर होंगे. तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपके सामने लिखना चाहूं तो यू विल से कि सर x plus y is equals to 5. इट इज अ केस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यस और नो, समझ आ रहा बात आपको, क्या मतलब हुआ इस चीज का. सर देखिए दो वेरिएबल्स भी आ गए, आपने बोला इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू भी आ गया, और तो और इनकी पावर क्या है, 1 है. देख लो x और y दोनों की. ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, लेट्स से 5 की पावर 5 ले लेते हैं या 15 ले लेते हैं, कुछ भी, तो दैट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन जो भी आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं पूरे के पूरे इसके अंदर इक्वेशन में बेसिकली दो वेरिएबल आएंगे, क्योंकि टू वेरिएबल्स है यहाँ पे. ठीक है, तो टू वेरिएबल्स आपकी इक्वेशन में आएंगे, उन दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए बच्चे, 1 होनी चाहिए. उसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं. आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा. मैं इसके एक एग्जांपल सॉल्व लेता हूं. लेट्स से अगर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा होता 25, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ही एग्जांपल है. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है, बेसिकली आपको दो इक्वेशंस, कई क्वेश्चंस में गिवन होगी, कईयों में आपको बनानी होगी. ठीक है, इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आपको गिवन होगी, उनकी वैल्यूज बतानी है, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा वो बताना है, उनका नेचर क्या होगा वो बताना है. ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. देख सकते हो आप यहाँ पे मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो वो समझेंगे, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वो सबसे देखने वाले, और मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, किस किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चे, तो ये आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझ लिया, वो इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हो और वहां पे क्या होना चाहिए बच्चा, वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, और वहां पे इक्वेशन क्योंकि मैंने बोल दिया तो इज इक्वल टू का होना तो तय है. ठीक है, चलो अब लेट्स स्टार्ट द
क्लास। अब देखो मेरे भाई, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है सर, देखिए आपने अभी भी बताया हमको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से 100 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दे रखा है, तो क्या आप मुझे x और y की वैल्यू बता सकते हो? तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है बेटा, दो वेरिएबल्स है, तो अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको बतानी है तो बेटा यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास दो इक्वेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। अदरवाइज तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है सर, पॉसिबल वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, इसका मतलब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, सपोज करो मुझे सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दे रखा है, तो मैं इसकी क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, ध्यान से सुनना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दे रखा है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 99 ले सकता हूँ? तो आप बोलोगे ठीक है सर 100 बन रहा है। क्या मैं x की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 98 ले सकता हूँ? तो आप बोलोगे ठीक है सर ये भी 100 आ रहा है। और x की वैल्यू 3 और यहाँ पे 97 ले सकता हूँ? अगेन यू विल से कि सर हाँ सेटिस्फाई कर रहा है ये सारी चीजें। सिमिलरली अब मैं x प्लस वाई की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100 ले लूं तो भी चलेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज निकल जाएगी, समझ रहे हो आप? वहां पे यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है तो इनफाइनाइट वैल्यूज निकल जाएगी फिर तो x और y की, क्योंकि हम तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन ही नहीं दे रहे, सिर्फ एक कंडीशन दी हमने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। हमने ये भी नहीं बोला कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ये पर्टिकुलर अमाउंट, या फिर कुछ रेशो में, लेट्स से 2:1 में या 1:3 में या कुछ और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना सा बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको स्पेसिफिकली इसकी वैल्यू चाहिए तो भैया आपके पास दो वेरिएबल है तो आपके पास दो इक्वेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। चलो सर आपने बोला कि अगर सिंपली एक ही दो वेरिएबल्स दे रखे और एक ही इक्वेशन है तो इनफाइनाइटली वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको एक और इक्वेशन दे दी तो क्या आप उसकी वैल्यूज निकाल पाओगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तब हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो आप x और y की वैल्यूज अभी अभी बता रहे थे ना, यहाँ पे अगर एक ही इक्वेशन की बात करूं मैं, तो आप जो वैल्यूज बता रहे थे अभी 1 प्लस 99, 2 प्लस 98, 3 प्लस 97, तो बेटा ये x और y की वैल्यूज ही तो थी। जैसे यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू ये लिया, y इज इक्वल टू 99 लिया, सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 लिया, देन y इज इक्वल टू 98 लिया, तो ये सारी की सारी x और y की वैल्यूज ही तो है। इन्हीं को प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस साधारण भाषा में अगर समझे तो क्या बोलेंगे भैया, x और y की वैल्यूज, मतलब जो वेरिएबल्स आपको इक्वेशन में दे रखे हैं उनकी वैल्यूज को ही सॉल्यूशन बोला जाता है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, चमका। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 98, तो यू कैन से दिस इज आल्सो सॉल्यूशन सर। 3 और 97 दिस इज आल्सो सॉल्यूशन, बिल्कुल, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है यहाँ पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके, तो ठीक है बच्चे। तो x और y की वो वैल्यूज जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। सर सेटिस्फाई का मतलब भैया तुमने यहाँ पे 1 और 99 पुट किया, तो जो ये तुम्हारा LHS ले लो, सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड है और ये तुम्हारा RHS है, यहाँ वैल्यू पुट करी तो तुम्हारे दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, तो इसी को बोलते हैं बेटा सेटिस्फाई करवाना। मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कि भैया ये इक्वेशन इस पर्टिकुलर वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो गई है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा सर आपने अभी भी बोला कि ये एक इक्वेशन है, अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूं तो क्या आप हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना सिखा दोगे? तो बिल्कुल भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको अच्छे से याद रखना, दैट इज कि भैया जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होना कंपलसरी है टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीस टू, ठीक है। अब सपोज करो मुझे ये दे रखा है, ध्यान से देखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दे रखा, तो सेकंड इक्वेशन मुझे ये दे दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वी विल रिप्रेजेंट इक्वेशन 1 लाइक दिस और इक्वेशन नंबर 2 को इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये रही, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 दे रखा, दो इक्वेशंस दे रखी है, क्या हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी? तो यू विल से यस सर डेफिनेटली, इन्हीं की वैल्यूज को हमें निकालना है बाय यूजिंग मेथड्स जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ x और y की। सर क्या होगी वो वैल्यूज, वो आगे वाले वीडियो, अभी अपन आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में देखने वाले हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है। x और y की वैल्यू जो कि अब यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आएगी ना, वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तभी ये वो जो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप x और y की वो वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे उसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया। चलो जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। सर आपने दो इक्वेशंस हमें बोला, देखो यहाँ पे पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन होगी, ठीक है, और दो ही वेरिएबल्स गिवन होंगे हमें,
ठीक है, और उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, खत्म बात, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब सर वैल्यू फाइंड करनी होगी, उनका नेचर भी फाइंड करना होगा, मतलब दो इक्वेशंस हमें गिवन होगी, आपको बताना पड़ेगा ये इक्वेशन ऑफ लीनियर है, मतलब ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, ठीक है बेटा। तो ये लाइंस आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसाइड करेगी या पैरेलल होगी, ये तीनों केसेस में से कौन सा होगा, ये सब आपको नेचर में पढ़ना है, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी चीजें आएगी, वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं, डोंट वरी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू दो इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमें दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सर ये a1 a2 ये सब लिखना जरूरी है क्या? हाँ भाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट रहे इस वजह से। ये इक्वेशन 1 से है इसलिए इन सबका नाम मैंने a1 b1 c1 दिया। ये इक्वेशन 2 से है तो c2 b2 एंड c2 निकाला, ठीक है, a2 c2 b2 एंड ऑल, ठीक है। तो अच्छा सर, हम आपने ये तो बता दिया जनरल इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो मतलब दो इक्वेशंस मुझे गिवन होगी और वो इस फॉर्मेट में होगी हमेशा, ठीक है। तो आप कह सकते हो भैया a1 क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे सर a1 इज कोफिशिएंट, ध्यान से सुनने का, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। सिमिलरली सर a2 क्या होगा, अगेन कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है, कौन सी वाली ये इन इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इन इक्वेशन 2, ठीक है दोनों सेम ही। वैसे ये फर्स्ट इक्वेशन का है और ये सेकंड इक्वेशन का है। कोफिशिएंट समझते हैं ना, अब जो x के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे अगर b1 की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा, और सिमिलरली c क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट। तो अगर c1 एंड c2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड क्या होता है अभी 2 मिनट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सर, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है बच्चे, अभी आपने 2 मिनट पहले बताई सर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमें दे दी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। ये हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये लाइन 1 और लाइन 2 की ही तो इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हमें बताएगी कि इन दोनों लाइंस के बीच में, अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, रिलेशन इन द सेंस कि सर देखो ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, आप लोगों को सबको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। एक लाइन सपोज करो यू बन रही है और एक लाइन सपोज करो यू बन रही है, तो आप क्या बोलोगे सर, दिस इज लाइन 1 और दिस इज लाइन 2, ठीक है। ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और अब आप क्या बोलोगे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इन दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों की पहले हमें इक्वेशन बनानी होगी और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा, ठीक है, कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही तो किया हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन आप क्या बोलोगे बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यहाँ पे ना आपको, अगर मैं विदाउट ड्राइंग डायग्राम अगर आपको मैं डायरेक्ट बता दूं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, तो आप बोलोगे सर ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज आपको 10th स्टैंडर्ड में सीखनी है। 9th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी सीख चुके हो ग्राफ बनाना, कैसे आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बताना होता है कि क्या इनके बीच में रिलेशन हो रहा है, वो हम यहाँ भी सीखेंगे। डरना नहीं है कि सर हम 9th में पढ़ चुके, सर हमने तो 9th में पढ़ाई नहीं की, हमने तो मस्ती करी थी, भूल गए हम तो कोई बात नहीं मेरे भाई, भाई है बता के जाएगा ठीक है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि इनके नेचर, मतलब आपने जो वैल्यूज फाइंड करना सीखी थी 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ बना के, वो था बेटा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? सो बच्चों 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इस टाइप की इक्वेशंस को जरूर सॉल्व करना सीखा होगा, बट वो जो मेथड आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था ग्राफ बना के, वेदर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 का ही तो हमें इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस के अंदर बच्चों एक स्ट्रेट लाइन की ही तो इक्वेशन आती है। तो अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन है तो ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इनके पॉइंट्स निकाला करते थे और फिर उसके बाद में जो है इनको प्लॉट करते थे, फिर हमें पता करता था कि यस वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, समझ रहे हो, या फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, समझ रहे हो। ये सारे की सारी चीजें जो है हम ग्राफ बनाने के बाद फिगर आउट कर पाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना वो मेथड जो आपने सीखा था उसको बोलते थे हम क्या, ग्राफिकली मेथड, ठीक है। ग्राफिकली आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, अरे सर हमने तो 9th स्टैंडर्ड में मस्ती मार ली, हमें तो याद नहीं है बिल्कुल भी, तो कोई बात नहीं बेटा,
यहाँ सिखाया जाएगा सब कुछ, डोंट वरी, ठीक है। तो भाई आया है बता के जाएगा, तो बस आपको ध्यान से सुनना है इस चीज को, ठीक है, और ध्यान से समझना है और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें कवर कर लोगे, ठीक है। डोंट वरी। तो देखो मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अच्छा, इसका एक और मेथड होता है, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक मेथड हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं। सर एल्जेब्रिक मेथड मतलब, मेरे भाई सपोज करो ये L1 और L2 ये दो तुम्हें इक्वेशंस गिवन है, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये दोनों लाइंस आगे जाके इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी, तो आप कैसे, क्या मुझे बता पाओगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पेपर पे देखकर आपको बता देंगे कि पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट ड्रॉइंग ऑन द ग्राफ पेपर, मतलब विदाउट ड्रॉइंग ऑन द ग्राफ पेपर, मतलब आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं करना है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विदाउट ड्रॉइंग ऑन द ग्राफ पेपर आपको बताना है वेदर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसा तो फिर अंतर्यामी बनना पड़ेगा हमें, तभी बता पाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, वो हम बन सकते हैं, मतलब हमें क्वेश्चंस निकालने के लिए अंतर्यामी बनना पड़ रहा है तो बन जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा वाला मेथड है। अब जो तुम्हें बता रहा था कि मुझे देखते ही आंसर पता करना है, वो कौन सा मेथड हो जाएगा हमारा, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। अब यही मेथड हमें सीखना है सारे के सारी 10th स्टैंडर्ड के अंदर। तो चलो इसकी स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, विदाउट ड्राइंग द ग्राफ हम लोग बताने वाले हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है, वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, क्या वो इंटरसेक्ट होने वाली है या पैरेलल होने वाली है या फिर कोइंसाइड करने वाली है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है हमें इनका डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है, विदाउट ड्राइंग ऑन दी ग्राफ पेपर। चलो ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। चलो तो गाइज A1/A2 हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। तो A1/A2 फर्स्ट केस है हमारा, A1/A2 अगर नॉट इक्वल्स टू आ रहा है B1/B2 के, तो समझ जाना ये दोनों लाइंस क्या होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इनका ना यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके सर, सर आपको कैसे पता चला कि इंटरसेक्ट ही होगी? तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखो। लेट्स से मैंने ले लिया 2x प्लस का 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने 3x प्लस का 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है, A1/A2 की। तो आप बोलोगे सर A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट ही तो होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारी जो x का कोफिशिएंट है वो A1 हो जाएगा, दैट इज 2। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट अगेन क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आप बोलोगे सर A1/A2 क्या हो जाएगा, 2/3। सिमिलरली B1/B2 की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर B1 हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, और B2 हो जाएगा हमारे पास कितना, 7, ठीक है। y के कोफिशिएंट को, एक सेकंड, यहाँ पे y है, सॉरी दीज आर नॉट x, ठीक है, दो वेरिएबल्स है, ये x और ये y, ठीक है बच्चे। तो देखो जरा ध्यान से, तो B1 B2 क्या हो जाएगा सर, y के वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में y के वेरिएबल्स हो जाएंगे, सेकंड इक्वेशन में भी हमारा y का वेरिएबल जो होगा वो B2 कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा C1/C2 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर C1 इज 7 एंड C2 इज 4, ओके। C1/C2 क्या हो जाएगा सर, 7/4। तो इफ आई आस्क यू कि भैया इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, तो आप बोलोगे सर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। क्यों? क्योंकि इसका A1/A2 तो 2/3 आ रहा है और ये आ रहा है 4/7, तो मैं बोल सकता हूँ ना 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 4/7, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये तो मिरेकल हो गया एक तरीके से कि हमें विदाउट ड्राइंग ग्राफ हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो सर अगर हमें डाउट हो तो बेटा आप इसको क्या करना, घर पे ट्राई करना और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकालना और फिर ड्रॉ करना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों लाइंस एक्चुअल में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट ही कर रही है, ठीक है। तो ये जो मेथड आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था वो ग्राफिकली था बेटा। अब ये जो मेथड हम लोग सीखने वाले वो है एल्जेब्रिकली। मतलब इसका सिर्फ इतना सा मतलब है भैया कि विदाउट ड्राइंग ऑन द ग्राफ पेपर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा ये दोनों लाइंस क्या होने वाली है, इंटरसेक्टिंग, एज वेल एज आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा। सर सॉल्यूशन कैसे, वो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये हमारा ग्राफ पेपर है, एक लाइन हमारी ऐसे बन रही है, एक लाइन ऐसे बन रही है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, ये लेट्स से ए पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही तो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है इनका। बेसिकली ये दोनों लाइंस जो है हमारी L1 और L2 जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है बच्चों, यही तो हमारा पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे तो हमें पता चलता है कि x और y की वैल्यू क्या होने वाली है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, आप ग्राफ में भी तो ऐसे करते थे, दो लाइंस जब आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता था और वही हमारा क्या हो जाता बेटा, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, लाइक फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद में ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता था, क्योंकि ये पॉइंट दोनों
इक्वेशन लाइक दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट होता है। तो इस तरीके से, तो सर क्या हम ये पॉइंट भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमें ग्राफ पेपर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली मेथड ये बोलता है आपको कि आपको ग्राफ को छूना भी नहीं है, भूल जाओ ग्राफ क्या होता है। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन का नेचर एज वेल एज उनकी वैल्यूज दोनों निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला केस इसके अंदर आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। एज वेल एज ये क्या होगा, कंसिस्टेंट लाइन होगी। क्या होगी बेटा? कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट लाइन बनेगी यहाँ पे। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। चलो इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सर आपने भी बताया कि नॉट इक्वल हो, लेकिन अगर क्या पता इक्वल आ जाए तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो देखो पता, ध्यान से देखो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब सर ये दोनों तो बराबर है, ये तीसरे वाले की बराबर नहीं है, तो ये वाली लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? पैरेलल लाइंस बनेगी। क्या बनेगी बच्चे? पैरेलल लाइंस। और इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन, सर कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ना। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है मेरे भाई? ध्यान से सुनो, अगर दो लाइंस हमने बनाई, लेट्स से एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। जब ये एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? सॉल्यूशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो होता है जहां पर वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ आ रही बात आपको? तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि भैया पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे? और इसका नेचर क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ये सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाएगी, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ सुनते जाओ और समझते जाओ अच्छे से एक एक पॉइंट, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा लिटरली, ठीक है। जैसे कि सर एक एग्जांपल हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल बेटा आ जाओ। तो 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा है एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस का 8y और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फटाफट से a1/a2 कितना हो जाएगा? सर आपने बोला था फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा सर फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो गया 2। सर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4, तो ये हो जाएगा हमारा a2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 1/2। सिमिलरली b1/b2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 4 और b2 क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज 8, तो ये हो गया सर 1/2 अगेन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली एक बार हम क्या करेंगे, अभी तक c1/c2 भी निकालेंगे, और c1/c2 हमारा क्या आ रहा है बच्चे? यहाँ पे जब आप देखोगे c1/c2 तो ये आ रहा है हमारे पास 7/15 जो कि डिफरेंट है इन दोनों से, ठीक है। तो a1/a2 आ गया सर, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 दैट इज 7/15, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है बेटा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो, या फिर नो सॉल्यूशन कह सकते हो आप, ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और वो लाइंस क्या होगी? इनकंसिस्टेंट लाइन, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, ठीक है। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। लेट्स से एक लाइन अगर ऐसे बना दी हमने तो एक और लाइन ऐसे ही बनेगी। ये दोनों एक दूसरे की क्या है बेटा? पैरेलल है, और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ पे भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। सर ये वाला केस तो आ गया कि इसमें दो बराबर थे। व्हाट इफ की अगर तीनों ही बराबर हो जाए तो? मतलब ये वाले केस की बात कर रहे हो आप? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइंस, समझ रहे हो? ध्यान से सुनो सर, कोइंसिडेंट लाइन ये क्या होता है भैया? ध्यान से सुनो मेरी बात। कोइंसिडेंट लाइंस क्या हो जाएगी बेटा? जब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बना देते हैं तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है हर पॉइंट के ऊपर ये दोनों सेम ही होते हैं, मतलब ये जो होती है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। ऑफ कोर्स एक लाइन एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बनी हुई है बेटा, एकदम चिपकी हुई है, तो वो स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन तो ऑफ कोर्स बनेगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो एक लाइन पे ऊपर एक लाइन है तो जितने भी इनके पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। दैट इज व्हाई ये क्या होती है? कंसिस्टेंट लाइन होती है। क्या होती है बेटा? कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस होती है। अच्छा सर कंसिस्टेंट तो है, ठीक है, ये भी समझ गए, लेकिन ये आप मुझे ये बताओ इसका एक बार एग्जांपल हो जाए तो और अच्छा रहेगा। सर ठीक है, 2x प्लस का 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 4x प्लस का 8y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे a1/a2, सर आपने ये तो रटवा दिया एकदम। x का फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? a1, और सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4 तो वो क्या हो जाएगा? a2, तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली इफ आई आस्क यू b1/b2 की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर ठीक है b1 इज 4, ठीक है, और b2 हमारा दे रखा है 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अगेन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c1/c2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो यू विल से 7/14 आ रहा है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बराबर आ गए, हेंस प्रूफ कि भैया ये दो जो लाइंस बनेगी
दोनों की दोनों लाइन 1 और लाइन 2 ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन बनेगी। क्लियर है बच्चे? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ये तीनों केसेस आपको अच्छे समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है हमारा, ये इनकंसिस्टेंट लाइंस आप कह सकते हो, किसमें होगा? पैरेलल के केस में। बाकी तीनों केसेस के अंदर जो है बच्चे हमारे बाकी दोनों केसेस के अंदर जो है वो कंसिस्टेंट ही रहने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। और ये जितना भी एक्सप्लेनेशन किया गया है आपके सामने वो इस टेबल का किया हुआ है। देखिए टेबल, हाँ सर स्कूल में मैम बता तो रही थी ऐसी कोई टेबल वगैरह है, तो बेटा यही था जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो डरना नहीं है ब्रो, सारी चीजें तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में सिखाई जाएगी। तो देखो ये फर्स्ट वाला केस है जिसके अंदर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू दे रखा हो, तो कौन सी होती है सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वही वाली बात। ठीक है, एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन आएगा, 2-3 सॉल्यूशंस नहीं आएंगे इसके। ठीक है बेटा, और ये क्या होता है यहाँ पे? कंसिस्टेंट। क्या होती है? कंसिस्टेंट लाइंस। क्लियर है बच्चे? सेकंड वाले केस के अंदर देखो a1/a2, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे a1/a2 कितना है? 1/3, और b1/b2 कितना दे रखा है? -2/4। तो देखो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं रहे, तो यू कैन से कि ये दोनों इनकंसिस्टेंट हो गए। याद रखना आगे कभी सॉल्यूशन तुम्हारा लाइक a1/a2 की वैल्यू सपोज करो 1/2 आ रही है और b1/b2 की वैल्यू -1/2 आ रही है, स्टिल ये दोनों इक्वल नहीं है। याद रखना ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये चीज याद रखना। बहुत से बच्चों यहाँ पे सिली मिस्टेक कर देते हैं। अगर एक सॉल्यूशन आपको 1/2 दे रखा है और दूसरा वाला सॉल्यूशन जो है आपको -1/2 दे रखा है बेटा, तो वो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन का ही केस हो जाएगा फिर, तो याद रखना ये चीजें। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले केस के अंदर क्या दे रखा है सर? पैरेलल के अगेन यहाँ पे पैरेलल का दे रखा है। तो पैरेलल क्या होता है भैया? आई टोल्ड यू कि देखो ये वाला केस तो एक्चुअली कोइंसिडेंट का है, सेकंड वाला केस तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, तो तीनों जब बराबर हो तो कोइंसिडेंट और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये भी अगेन कंसिस्टेंट ही रहेगा। ये जो पैरेलल लाइन का केस होता है जिसमें ये शुरू के दो बराबर होते हैं और ये तीसरा वाला नॉट इक्वल्स टू होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस आ गया तो इसका भैया क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। और ये लाइंस कौन सी बनेगी हमारी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, और ये आपको विजिबल भी होगा। ठीक है, चलो तो आई होप ये सारी चीजें, ये तीनों के तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। सर आपने ये तो बता दिया कि दोनों लाइंस के बीच में जो है वो रिलेशन ऐसा बनेगा कि भैया ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये लाइक ये इंटरसेक्टिंग है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। सर लेकिन वो वैल्यू भी तो बताओ जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी, वो कैसे निकालेंगे? वो तो हमें ग्राफ से पता चलता ही था ना। आपने बोला एल्जेब्रिकली ये भी बताओगे, तो चलो बेटा आ जाओ फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक वही वाला है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हम निकालते थे बेटा, जहां पे हमारी ग्राफ के ऊपर दोनों लाइंस एक दूसरे पे इंटरसेक्ट होती थी या कोइंसाइड करती थी, ये पॉइंट्स आते थे ना बहुत सारे। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन में एक ही पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट जो है बेसिकली लेट्स से ए पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे ही पता चलेगा और इसी के मेथड्स है हमारे पास। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे ये दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है बेटा, तो चलो अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है। एक्चुअली पहले जो है इसके 3 मेथड हुआ करते थे, अभी भी आपको ऑफकोर्स 3 ही पढ़ने, लेकिन अब जो है ना ग्राफिकल मेथड का भी रोल हो गया। पहले एक्चुअली क्या हुआ करता था, पहला मेथड होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड और हुआ करता था, इट्स कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या होता था बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अभी आपके सिलेबस से हट चुका है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो इसको हम कटास करेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक एक अलग मेथड होता है बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करने की, तो ये 2 ही मेथड है। ये ग्राफिकल मेथड ये आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है बेटा, तो लेकिन स्टिल 10th में भी यूज आएगा, तो डोंट वरी, ये मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले अभी मेन फोकस करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे, फिर लास्ट में ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जो नई चीज है पहले वो पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, चलो तो सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, समझ रहे हो? जैसे समझ रहे हो टीना की जगह मीना को सब्स्टिट्यूट कर देना। समझ में आ रही बात? लड़के समझ जाते हैं इन चीजों को, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो देखो बेटा यहां पर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी की वैल्यू को, मतलब किसी की प्लेस को दूसरे से रिप्लेस कर देना। समझ आ रही बात? रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट करना, यहां से वैल्यू निकाल के वहां रख देना। तो याद है ना, ध्यान से देखो। अब एक इसको ना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उसी को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है अगर साधारण भाषा में देखें तो। लेकिन भैया ये गणित है तो आपको बोलने से तो समझ आएगी नहीं, करके देखना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आ जाओ बेटा। तो एग्जाम्पल हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से 100, एक इक्वेशन ये हो गई सर। ठीक है, और फिर हमें दूसरी इक्वेशन दे दी सर इन्होंने, लेट्स से 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 200।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो देखो यार, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, एक वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर एक ही इक्वेशन पे मैं फोकस करता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो क्या मैं यहाँ पे x की या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल सकता हूँ? सर मतलब अगर सपोज करो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो y है उसको राइट हैंड साइड भेज दो, ठीक है, मतलब 100 माइनस वाई हो जाएगा, ये सो नो। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो हम ऐसे ही तो करेंगे, क्लियर है बच्चे? तो आप क्या बोलोगे कि सर ठीक है, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड डेफिनेटली, ओके। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस वाई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी x की निकल के आई है ना, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई, ठीक है बेटा, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करना जा रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो चलो सर, ये हमारी इक्वेशन 2 है, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, ये इक्वेशन है बेटा। यहां पर तुम x की वैल्यू पुट करोगे, x के हमारे पास कितना निकल के आया, ये देखो मैं ग्रे पेन से डिनोट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ये रहा हमारा x, ठीक है। अब इसको डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया 2 और x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 100 माइनस का y ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस का y इज इक्वल टू 200 एज इट इज विदाउट एनी चेंज। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ। आई डोंट थिंक कि अब कोई प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को एज इट इज बता दी है, तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू रहेगा बेटा, ठीक है। तो आपको वन बाय वन इसको सारी चीजों को अच्छे से समझना है। सब्स्टिट्यूशन का देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे शुरू से देखो एक बार वापस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 दे रखा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे वेरिएबल में क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया उसको। तो उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गई, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से जो है हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, और इसी तरीके से जो है हम लोग सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चे हमने x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये देखो ये हमारा x था बच्चे, और एक सेकेंड आपको शायद ये विजिबल होगा कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ एक बार, और यहाँ से देखो बेटा फिर ये था हमारा x, ठीक है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी ऊपर टिक कर रखा है वही वाला। तो हम क्या करेंगे, x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और प्लस y इज इक्वल्स टू 200, ये बाकी सब एज इट इज विदाउट एनी चेंज, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ देखो एक बार, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वेशन को यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस का 2y प्लस का y इज इक्वल्स टू 200, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास माइनस का y, ठीक है, 1y लिख लो, ये एक ही बात है। तो 200 माइनस 200 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0, तो मतलब y इज इक्वल्स टू हो गया 0, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, या फिर ये जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है, ठीक है, इसमें पुट कर दो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। बेस्ट ये रहेगा कि जो ये आपने निकाला है यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसमें भी पुट कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 भी नाम दे सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो चलो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में लिखाता हूँ सबसे पहले, कि पुटिंग जो आपको लिखना है पेपर के अंदर, दैट इज पुटिंग y इज इक्वल्स टू पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी सर हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 थी, ठीक है। तो ये एज इट इज पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारी आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, 100, खत्म। ये x और y की वैल्यू हमारी निकल के रेडी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 और y की वैल्यू आ गई बेटा कितने, 0। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर सेइंग कि आपको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और इस तरीके से जो है हम सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ठीक है। ये मेथड मुझे आपको बताना था, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और मेथड है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालनी है, जो कि हमने यहाँ निकाली, x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई आया हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया, ये जो x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। ध्यान रखना, सेम इक्वेशन में पुट मत कर देना, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और तुम किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, भले ही आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, जैसे हमने x को यहाँ पे रिप्लेस किया 100 माइनस वाई से, तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब होगा क्या, बेसिकली ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए हमने ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाए, इसीलिए हमने इसको
जो है x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाली थी, ठीक है बेटा। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू यहां से हमने कितनी निकाली, y इज इक्वल टू 0, और यही y इज इक्वल टू 0 जिस भी इक्वेशन में आपको अच्छी लगे, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या सर हमारे पास, आपने तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, अगर हम 2 में पुट करते हैं तो क्या सेम आंसर आता? बिल्कुल भाई, चेक करके देख लो, आ जाओ। देखो अब मैं यहाँ पे वापस वही चीज करने वाला हूँ, अगेन पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। तो आप क्या बोलोगे सर, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो देखो जरा, तो 2x और प्लस का y, 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 200, तो 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू 200, ठीक है बेटा। अब y की वैल्यू जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 200, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200। अगेन जब आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 2 दैट इज 100, तो x इज इक्वल टू आ गया 100, खत्म। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। y की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई है और x की वैल्यू भी निकल के आ गई, तो आप कैसे ही सॉल्व कर लो, वैल्यूज हमेशा सेम आएगी। मेथड कोई सा भी हो, अभी जैसे सेकंड मेथड हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो यार एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या ग्राफिकल मेथड हो, तीनों से आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे घर पे ही, ऐसा सीन है इसमें भी, ठीक है। चलो, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि x की वैल्यू जो हमने निकाली है, इसको उठा के आपको सेकंड इक्वेशन में पटकना नहीं है, रखना है, ठीक है। तो पटकना नहीं है भाई, रखना है अच्छे से। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई निकालना है सबसे पहले, और इसको सेकंड इक्वेशन में रख देना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। इधर से उठा के इधर पटक दो और फिर सॉल्व कर दो, दैट्स इट, इतना सा है, ठीक है। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनो बच्चे। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, समझ रहे हो ना। एलिमिनेशन, जैसे जो बच्चे WWE देखते हैं उनको तो पता होगा एलिमिनेशन चैम्बर क्या होता था, ठीक है। एलिमिनेट करना, एक बाय लाइक एक रेसलर एलिमिनेट होता रहता था उसमें से, सेम यहाँ पे भी यही होगा एलिमिनेशन मेथड, मतलब अब की बार रेसलर की जगह वेरिएबल एलिमिनेट होगा। चलो समझते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये जो हम लेने वाले हैं दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50 अगर हमें दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है, ठीक है। अब एक तो अभी आपने मेथड देखा सब्स्टिट्यूशन में कि सर x की वैल्यू जो है y की टर्म्स में निकाल के यहाँ पटक दो और फिर उसके बाद में सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक तो वो मेथड हो गया, लेकिन उससे भी बेस्ट मेथड रहता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या बोलता है बेटा, कि आप ना ये दोनों इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की जो है कोफिशिएंट समझते हैं, जो x के साथ में मल्टीप्लाई में, y के साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है, उसको सेम कर लो। जैसे ही आपने उसको सेम कर लिया, या तो उसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या कर दो, उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो जिसको आपने सेम किया है उसको, ठीक है। तो फिर आपको अदर वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी, ठीक है। वही करना होता है। अब जरा एक बार जो बोला है वो करके दिखाते हैं। देखो यार, यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं x की वेरिएबल को लेके चलता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 2y है, सपोज करो, आप समझो बात एक बार, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 दे रखा है हमें, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जरा कि देखो सर, y का कोफिशिएंट यहाँ पे तो जो है हमारा 2 दे रखा है और इस वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। तो यहाँ तो सेम बनाना पड़ेगा, सेम नहीं है, लेकिन x का कोफिशिएंट तो सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो आप लिखोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो यहाँ पे आएगा हमारे पास x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 100 और दूसरी इक्वेशन आपको लिख देनी है यहाँ पे x माइनस का y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये जो सेकंड इक्वेशन की जो भी आपको नीचे इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाली, इसके साइन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि सर यहाँ पर x का साइन क्या है, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं दे रखा तो प्लस होगा, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस दे रखा है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, प्लस। सर यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास माइनस में, ठीक है। अब ये जो साइन है ना, ये वाले वैलिड रहेंगे, इनको भूल जाना है आपको। जो पुराने ये ग्रे कलर के साइन है इनको भूल जाना है, ठीक है। ये साइन काम नहीं करेंगे। अब जो नए साइन आए वो वाले और ऊपर वाली इक्वेशन के साइंस, इनको यूज करते हुए हम जो है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि सर देखो, यहाँ प्लस का x है, कुछ भी नहीं दे रहा तो प्लस का x, और ये माइनस का x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब ये देखो 2y प्लस का y, ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा बेटा, वो भी प्लस के अंदर, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला नहीं यूज करना है, ध्यान रखना।
और 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा सर, यू विल से 50 हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहां से हम अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू हो जाएगा सर 50/3। ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। 50/3, y की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारी 50/3। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सर ये जो वैल्यू आई है हमारे पास निकल के y इज इक्वल टू 50/3, इसको हम कैसे इसकी हेल्प से जो है हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी एक्चुअली क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना बेटा, तो अब अगेन वापस वही चीज करने वाली है, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस। ठीक है, तो सेम टू सेम वही चीज करने वाली है जैसे हमने सब्सटीट्यूशन में किया था। तो चलो वापस करते हैं। तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे पुटिंग, या फिर अपने नेक्स्ट पेज पे देखो उसको, पुटिंग y is equals to 50/3 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो सर। आपने पहले वाले इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था, आपके पास सेकंड में करो, चलो कोई बात नहीं, सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 50/3 है, तो सेकंड इक्वेशन सबसे पहले लिखो कि सेकंड इक्वेशन थी क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 थी बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, यू हैव टू राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, और y की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50/3। बस अब इसको सॉल्व कर लो। देखो आपका जो वेरिएबल, जो आपकी इक्वेशन बची है पूरी की पूरी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक वेरिएबल में। ठीक है, तो आप ये चीज समझो, ये देखो यहाँ पे प्लस का था तो ये y आ जाएगा इधर, तो x की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी हमारे पास, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 150 प्लस का 50। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा बच्चों। एलसीएम लेना है बेसिकली, इसकी पावर 1 है तो बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200/3, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, बेसिकली सब्सटीट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, हमारी मेन जो हमारा रीजन होता है इसको सॉल्व करने का वो ये होता है बेटा, हमारे पास ना इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए हुए होते हैं, या तो एक वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर दो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से, या फिर एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो ताकि पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल पे रह जाए और उस पर्टिकुलर वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सके, क्योंकि दो वेरिएबल अगर एक ही इक्वेशन में रहेंगे तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो या तो आप एलिमिनेट कर दो वेरिएबल को, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, या सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, तब भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एलिमिनेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक और ले रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ले रहा हूं बेटा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि सर एलिमिनेशन मेथड के अंदर अगर हमें जो कोफिशिएंट्स है वो डिफरेंट दे रखी हो तो हम क्या करेंगे। लाइक अगर एक क्वेश्चन मुझे ऐसा दे रखा है, ध्यान से देखो, 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये दो इक्वेशंस दे रखी है बच्चे, और यहाँ पे पूछ लिया मैं x और y की वैल्यू निकालो बाय यूजिंग एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन से तो आप आसानी से कर लोगे, x की वैल्यू y में कन्वर्ट करके डायरेक्ट पुट करना है, इधर से उठा के उधर पटकना था, उधर तो बहुत आसान था। एलिमिनेशन में क्या करना होता है बेटा, एज आई टोल्ड यू कि एक कोफिशिएंट को सेम बना लो, दोनों में से, दोनों वेरिएबल्स आपको गिवन है x और y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लो। जैसे कि सपोज करो मैं x के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो सर यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट क्या है, देखो 2, और यहाँ पे है 5, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको लेना है एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। समझ आ रही बात, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 का 10, समझ रहे हो। अब आपका जो एलसीएम है ना वो आपको यहाँ पे फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे तो आप मुझे बताओ सर, 2 की जगह अगर मुझे 10 बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को क्या मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा। भैया याद रखना, जैसे हम ट्रिक सीखी थी हमने, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वैसे ही अगर आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, ना कि अकेला 2। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो जिसको आप सेम बनाना चाह रहे हो। मैं ये जो ग्रे पेन से आपको डिनोट कर रहा हूं ना सर्कल में, इन दोनों को सेम बनाना है हमें, तो इन्हीं पे फोकस होना चाहिए। भैया 2 की जगह 10 कहां कैसे आ सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में 5 दे रखा है, मुझे यहाँ पे 2 लाइक 10 फॉर्म करना है, तो मैं कैसे बना पाऊंगा इसको, अगेन पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। समझ में आई बेटा। अब ये जो चीज हमने यहाँ पे करके देखी है ना, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि भैया x और y के कोफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंट है, अगर मुझे बनाने हैं एलिमिनेशन यूज करना है तो एक किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम करना पड़ेगा। x मुझे दिख रहा था कि भैया 2x है और 5x है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको सेम बनाने के लिए 2 और 5 का एलसीएम ले लिया, दैट इज 10। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे 2 की जगह अगर 10 बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन ये है, जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, ना कि अकेले 2x से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 5x दिख रहा है, इसको मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, तो आपने ये जो किया है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, इसको आपको वर्ड्स में लिखना होगा बेटा। ठीक है, वर्ड्स में कैसे सर बताते हैं, आ जाओ।
जैसे हमने बताया यहाँ पे आपको कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन आएगी वो नई वाली इक्वेशन आएगी। जैसे कि सर 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको ध्यान से देखना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये इट विल टर्न इनटू 10x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, ये सॉल्यूशन इसका ये रहा। 5 से देखो, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ गया हमारे पास 10x और प्लस का कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25, तो ये हो गया 250। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की, जो कि ये रहा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमें दे रखा है कि पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 2 दैट इज अगेन 10। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैं ग्रे पेन से डिनोट कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे देखो 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 8y इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास ये इस तरीके से। अब ये हमारे पास सेम आ चुके हैं, जब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे हम इसको। ठीक है, इसको नया नाम दे देंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इक्वेशन चेंज हो गई ना अभी एक तरीके से, ऑल्दो रेशियो सेम है इनके, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वे लाइक ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई ना, इस वजह से 3 और 4 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, अब वही वाला चीज करेंगे, एलिमिनेशन वाली। ठीक है, और ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो पेपर में ऐसा करना नहीं आपको 5 और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये करना है आपको पेपर में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या लिखेंगे अगेन, अब ये दोनों जब सेम हो गए तो आप लिख सकते हैं ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ये आपको लिखना है, और फिर अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, देखिए 10x प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 250 दे रखा है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके जस्ट बाद क्या दे रखा है, 10x प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 200, ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो एज आई टोल्ड यू कि जो लास्ट वाली इक्वेशन है हमारी, ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है, इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस के केस में कभी साइन चेंज नहीं होता है, माइनस के केस में होता है। तो सर देखो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, और नए वाले को ही यूज में लेना है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया सर, 10x से 10x गया तो। ठीक है, अब जब 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 7y बचेगा आपके पास, और इज इक्वल टू में जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 50। ओके, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से, तो 7y इज इक्वल्स टू 50 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 50/7, ये हमारी y की वैल्यू निकल कर आई है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब वापस वही चीज करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आई थी बेटा, y इज इक्वल टू 50/7। ठीक है, तो 50/7 इन विच एवर इक्वेशन यू वांट। सर नई वाली में भी पुट कर सकते हैं क्या, 3 और 4 में? सर ये जो नई इक्वेशन आई है, क्या इनमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, जिस जो इच्छा लगती है तुम्हें, जो इक्वेशन अच्छी लगती है उसमें डाल दो, आंसर सेम आएगा कहीं से भी। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है क्योंकि ये छोटी है, यहाँ पे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 50 थी ना, तो आ जाओ, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 50, ये हमारी इक्वेशन थी, राइट, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, तो बेटा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50/7। ओके, इज इक्वल टू 50, ये आप आगे हमारे पास। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x और ये हो गया 150/7 इज इक्वल्स टू 50। अगेन 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 150/7। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 7 5 से 35, तो 350 माइनस 150। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है इतना पार्ट, और 2x विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 200/7। तो x की वैल्यू हो जाएगी सर 200, ये 7 और ये जो 2 है वो इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट होकर 100 हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू 100/7। दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ योर वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे अभी तक 2 मेथड्स अच्छे से देख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर हमारे कोफिशिएंट सेम है जब तक एलिमिनेशन लगाना बहुत आसान है, और अगर नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे, फिर एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन में आप इस क्वेश्चन को करके और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे एक और मेथड की तरफ, लास्ट मेथड यू कैन से ग्राफिकल मेथड, जो हमने ऊपर छोड़ा था। ठीक है बेटा, तो ग्राफिकल मेथड को भी एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें किस तरीके से सारी चीजें चलती है। ठीक है, ऑल्दो ये तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, बट स्टिल हम लोग इसको वापस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो उससे पहले एक बार ये लाइन हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ओके,
देखो तो बच्चों यहाँ पे भी ना दो इक्वेशंस अगेन आपको गिवन होगी सर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है लेट्स से 10, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है, या फिर कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हमारे ग्राफ में भी हमें शो ना हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमें लेट्स से हमें दे रखा है 5, ओके 5 दे रखा है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि सर हमें ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी, लेट्स से इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, ये हमारा, ठीक है, x प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और फिर उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 एक और हमें दे रखी है लेट्स से x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू दे रखा है हमें लेट्स से 0, या फिर कुछ और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, लेट्स से एक वैल्यू हमने ये ले ली, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस लेना है हमें, तो हम इसको ले सकते हैं x प्लस का 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, ठीक है बच्चे, चलो इज इक्वल टू 6 ले लिया हमने। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसकी टेबल बनानी है सबसे पहले। सर टेबल कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो, ये हमारी टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, यहाँ पे ना आपको x की वैल्यू आपको अज्यूम करनी है अपनी तरफ से, और जो y की वैल्यू आएगी वो उस टेबल में लिखते जाना है साथ के साथ। मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन y इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, या कुछ और वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन 0 वाली जरूर लेना, कोशिश करना अगर वो आ पा रही है वहां पे, और आपका जो आंसर है एक्स वाई की फाइनल वैल्यू, वो कोशिश करना पॉइंट्स में ना आए, और स्पेशली उन पॉइंट्स में तो ना ही आ पाए जिनको कि आप ग्राफ पे प्लॉट ना कर पाओ, ठीक है, जैसे कि 1.333 अगर आ गया तो आप उसको कैसे प्लॉट कर पाओगे, ऑल्दो तुम 3.5 को प्लॉट कर सकते हो, 4.5 को भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन 1.33 को प्लॉट नहीं कर पाओगे, तो दैट इज वाई इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अगर हमारे पास ये दे रखा है x इक्वल टू वाई, तो मैंने अगर x की वैल्यू 0 रखी, तो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो इक्वेशन 1 के अंदर, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जब हमारा x इज इक्वल टू 0 होगा, तो जब हम इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू ये, ठीक है, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो सर y इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, तो x की वैल्यू जब मेरी 0 थी तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा 5। सिमिलरली जब मैं y को 0 पुट करूंगा, सर अपनी तरफ से पुट करना होता है क्या, बिल्कुल, एक पॉइंट तुम पुट करो अपनी तरफ से, दूसरा वाला अपने आप इक्वेशन तुम्हें देगी कि भैया ये, ठीक है, मतलब अगर तुम, जैसे होता है ना यार कि अगर मैं इस एक कोऑर्डिनेट पे जाऊं, तुम्हें पता है कि यार इस कोऑर्डिनेट की क्या एड्रेस है, 4, लाइक -4,4, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप जो वैल्यू क्या करोगे, एक वैल्यू अपनी तरफ से पुट करोगे, दूसरा वैल्यू जो है वो इक्वेशन तुम्हें खुद देगी कि ये वैल्यू आएगी, ठीक है। याद रहे कि जो तुम्हें वैल्यू लेनी है इनमें से एक्स और वाई की, वो डेसिमल्स में नहीं होनी चाहिए, और डेसिमल में भी वो जिनको तुम प्लॉट ना कर सको, 0.5 वाला चलेगा, मतलब 2.5, 4.5, ठीक है, वो वाला, लेकिन अगर वो कोई नंबर आ गया जो एंड ही नहीं हो रहा 1.33, वो नहीं लेना है, ध्यान रखना। तो अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो सेम वही चीज सर, x प्लस वाई, ये देखो वापस व्हेन y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0 होगा तो सर हम क्या करेंगे, अगेन आप वही करोगे बेटा, x प्लस 0, सेम इक्वेशन नंबर 1 में की बात चल रही है पूरी, तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो सर ये लो 5 आ गया, ठीक है, ये दोनों हमारे जो है बेसिकली वैल्यूज निकल के आ गई है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू दिस, ये आपको शो करके दिखाना है पेपर के अंदर, ठीक है। अगर बड़ा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से 5 मार्क्स का, जो कि आएंगे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है, तो आप करोगे, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आ गए, लाइक फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो हमने ली थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, कितनी ली थी हमने 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ली थी बेटा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या निकल के आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए सर इसके, देखो यहाँ पे ये है हमारे पास कितना 0 और ये है 5, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,5, ठीक है, और दूसरा बनेगा 5,0, क्लियर है। x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है y, तो एक एक पॉइंट उठाना है तुमको, ऐसे उठाना है एक एक चीज, ठीक है, तो दोनों एक साथ मत लिख देना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास 0,5, पहला पॉइंट जो पॉइंट आएगा हमारा दैट इज 0,5। सिमिलरली जो सेकंड वाला पॉइंट है हमारा वो कितना बेटा 5,0, ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 5,0, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारी आ गए हैं इक्वेशन नंबर 1 के। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो काम पूरा हुआ, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन के रेडी है नाउ अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी है, इक्वेशन नंबर 2 की बारी है, तो आ जाओ सर। इक्वेशन नंबर 2 हमें दे रखी है x प्लस, ध्यान से देखो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब अगेन इसको वैसे ही सॉल्व करना है सर, अगेन कैसे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 जब आपका आएगा तो 2y इज इक्वल टू 6 आ गया बेटा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,
तो x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हम जो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 0,3। सिमिलरली वापस सेकंड इक्वेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। सर अगर आपकी बार y 0 है तो देखो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो अब कोऑर्डिनेट क्या बन के आ गया 6,0। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे बन के आ चुके हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको ग्राफिकल वे में प्लॉट करोगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हमारे निकल के आए इनको ध्यान से देखना, और इसकी टेबल भी बनेगी, ध्यान रखना। टेबल हमारी कैसे बनेगी सर, सेकंड इक्वेशन की इस तरीके से बेटा, यहाँ पे x और ये y। ठीक है, जब तुम्हारी x की वैल्यू 0 थी, जब आपने पुट करी थी ये वाली वैल्यू, देखो x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी थी, y कितना आया था आपके पास 3, तो ये ऐसे 3 लिख देना है। जब x की वैल्यू आपकी 6 थी, y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपकी, y की वैल्यू थी हमारी 0। ठीक है, तो सिस्टमैटिक तरीके से करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पॉइंट्स आए ना हमारे पास, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं बेटा, ये रेड पेन से लिखता हूं मैं कि सेकंड वाली इक्वेशन की क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आए 0,3 और 6,0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे सेकंड इक्वेशन के आ गए और फर्स्ट वाली इक्वेशन के ये रहे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अब इनको ना एक सिंगल ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हमारे ग्राफ पेपर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पे प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के क्या क्या हमारे थे। एक बार हम एक काम करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं इस पेज पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड बस एक सेकेंड ना, ये वाला क्या होगा कि यहाँ कॉपी कर लेंगे तो प्लॉटिंग में कोई इशू नहीं आएगा। तो जस्ट गिव मी, लेट्स ऐड न्यू स्लाइड एंड नाउ लेट्स पेस्ट दिस। ओके, चलो तो बच्चे ये यहाँ पर आ चुका है हमारे पास ग्राफ। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, तो हमारी जो लाइन 1 थी उसके कोऑर्डिनेट्स मैं बता देता हूँ सबसे पहले। तो जो लाइन 1 थी उसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे थे बेटा हमारे, सर थे वो 0,5 और 5,0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या बेटा, दिस इज लाइन 1 के कोऑर्डिनेट, दैट इज 0,5 एंड 5,0। ठीक है, 5,0, जस्ट गिव मी अ मिनट, 5,0, दिस इज लाइन 1। ओके, और यहाँ पे लाइन 2 के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। तो लाइन 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है सर, 0,3 एंड 6,0। तो आप बोलोगे सर 0,3, 0,3 और 6,0। ओके, 0,3 एंड 6,0, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ चुके हैं लाइन 1 और लाइन 2 के। ठीक है बच्चे, तो हमें इनको रिप्रेजेंट करना है, तो मेक श्योर कि कोई गलती ना हो। चलो अब आ जाओ रिप्रेजेंट करते हैं लाइन 1 के। तो ध्यान से देखो बेटा, आपको यहाँ पे दे रखा है 0,5 और 5,0। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं इसको। तो लाइन 1 के देखो 0,5 कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। ओके, दिस इज द पॉइंट, और इनको पॉइंट्स को ना नाम दे देते हैं हम लोग। लेट्स से इसका ए, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है बच्चे, तो ए हमारा हो जाएगा, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफिकली ले लेते हैं, डोंट वरी, 0,5। बी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास 5,0। सी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास 0,3 बेटा, और डी के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास 6,0। ओके, अब हम इनको प्लॉट करेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा ए पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा सर, दैट इज 0,5। ठीक है बेटा, और सेकंड वाला पॉइंट है दैट इज 5,0, तो वो आएगा हमारे पास यहाँ पे। पहले वाला हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यार हम पहले ये यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे। आई होप आपको प्लॉटिंग करना आता होगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,0, ये आ गया हमारे पास कौन सा बेटा, बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये हमारी लाइन 1 बन के रेडी है। बस इन दोनों को क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है बेटा, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, बट आप जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगी। ठीक है बेटा, और हम चाहें तो इसको वैसे ये भी यूज कर सकते हैं। एक सेकंड रुको जरा, अब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी से करते हैं। एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी देखते हैं जरा, अगर पॉसिबल हो पाती है तो। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ से स्टार्ट होकर ये हमारी लाइन बन के रेडी। ठीक है, अब इस पे क्लिक करना है हमको एंड शेप इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल होगी अच्छे से बच्चे। चलो, तो आई होप ये चीज़ें सारी की सारी आपको अच्छे से क्लियरली दिख रही होगी बच्चे। और उसके बाद जो है हमें ये रहा क्विक स्टाइल। ओके, चलो ये हमारी लाइन बन के रेडी है। अब सेकंड वाली जो सी और डी के कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग देखते हैं। इसका आएगा सर 0,3। तो देखो सर, आप बोल रहे हो कि 0,3 कैसे प्लॉट करेंगे।
0,3 जो होगा हमारा बच्चे, वो होगा प्लॉट इस तरीके से। कहाँ पे, यहाँ पे जो है x 0 है और y जो है वो 3 है, तो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे एग्जैक्ट आएगा वो। ठीक है, ये हमारा हो गया C पॉइंट 0,3, जहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू 3 है। और D वाला पॉइंट है सर 6,0, तो वो आएगा बेटा एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, यही हमारा D पॉइंट हो जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ये वाला D पॉइंट हो जाएगा, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें, 6,0, और जो B पॉइंट था हमारा उसका दे रखा था 5,0। ठीक है बच्चे, तो इसी तरीके से अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स टू हेयर। ओके, और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, क्विक स्टाइल एंड देन इट्स डन। ठीक है, तो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो जरा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा लगभग लगभग ही आ रहा है। लेट्स ई पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये ई जो पॉइंट आया है हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अगर मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व करूँ तो लगभग लगभग 4 के आसपास है, क्योंकि हमने ये रैंडम इक्वेशन ली है, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी तो यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे भी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी, तो आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है। देखो x की वैल्यू तो आ रही है सर, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 4 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 1। दैट्स इट, बस ये था हमारा जो सीखना था हमें, खत्म। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू में ऐसे बनती है, मतलब हमें पहले ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ पे जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही होगी वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, और उसी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है, तो इस तरीके से जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा बेसिक का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी शिद्दत से और पूरी जान लगा के आप लोगों को पढ़ाया है इसके अंदर। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बताई फ्रॉम द डेप्थ, मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है बेटा, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे आगे आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th-12th में जब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पे भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ाया जाता है, और इसके बाद जो एक्सरसाइजेस आने वाली है सारी की सारी जो है आपकी बुक की एक्सरसाइजेस आएगी। ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व करवाई जाएगी, एंड उसके बाद एक मास्टर सेशन आएगा जिसके अंदर जो है हमारे एक पीवाईक्यूज हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ट्रस्ट में, जितना आज अपने बेसिक्स में पढ़ा है ना, उससे एक सिंगल पॉइंट भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और प्लीज़ 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 जितना हो सके उतने हमारे फॉलोवर्स अगर इंक्रीज होंगे, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स की हम लोग मदद कर पाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप क्या क्या अपडेट चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज कि सर इस तरीके से, जैसे कई वीडियोस में बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा सा राइटिंग के अंदर, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ी सी है, बट क्या करें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर एक वन शॉट फॉर्मेट में भी लेकर आओ, या फिर हमें कुछ और क्वेश्चंस भी है और आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी है, अगर कि सर मुझे ना ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे भेजो, मैं उस पर डेफिनेटली आपको या तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, या फिर आपको पर्सनली उस पर वीडियो बना के डालूंगा अगर वो बहुत से बच्चों का कॉमन डाउट हुआ तो। ठीक है बच्चों, सो आई होप यू गाइज आर वेल, और आई होप यू guys have enjoyed this video. See you guys in the next video. Bye bye.